केवट नौ गांव में और बहुत सारे गांव जो सिंचाई योजना जो दिक्कत आत रही से, कई पुराना सिंचाई योजना अधूरा पड़े रही से, कई सिंचाई योजना चलत रही से, जिनमें गेट टूट गए, नाली पटा गए, कई कारण से ओला नया प्रकार से अटल सिंचाई योजना के माध्यम से भी फिर से पुनर्जीवित करे के काम विष्णुदेव साय जी की सरकार अभी बजट में करे। हम जब 2023 में जनता जनार्दन में के बीच में जब गए तो हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि आदित्य इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार बनी, हम प्रत्येक किसान ला 3100 रुपया प्रति कुंटल देवो और 21 कुंटल धान घलो देवो। ऐसा थोड़ी अकाल भी पड़े, छोटे मोटे कोई दिक्कत भी आई सोई, लेकिन किसान के सरकार है बहुत जिम्मेदारी के साथ। और ये बात भी हमारे मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में रही से कि सरकार बनी तो धान के अंतर के राशि एक मुश्त एक बार देवो। और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं, अभी सबके मोबाइल में मैसेज आई, अभी चेक करूं, औसत रूप से प्रत्येक किसान के खाता में लगभग प्रति एकड़ 15,000 रुपया के आसपास किसान के खाता मन में लगभग जन 21 कुंटल धान बेचे हैं, उनका खाता में भी अभी आने वाला है। सबके में मैसेज आ गए कि काकर हमार रमेश भाई बता रहे 2,09,000 रुपये मजाक घर करत रहे, सब लोग शून्य बना दे, बाची देर भेज दे। 2,09,000 रुपये टिनेश्वर भाई के मारे 2,06,000 रुपये का खाता में अंतर की राशि है। कोई भी किसान यदि 1 एकड़ भी है और 1 एकड़ में यदि 20 कुंटल 21 कुंटल धान को उत्पादन करे है, ओकरो खाता में 15,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी धान जब का बेचे है 736 रुपया में गुना कर दो तो वो का पैसा किसान के खाता में अब से कुछ घंटा के बाद आने वाला है। बीमारी हो जाते, चावल खाते तो शुगर में बढ़ते, ग्लूकोज के मात्रा बढ़ जाती शरीर में, तो वो समय में डॉक्टर मन सलाह देते कि कोदो खाना चाहिए। अब कोदो तो नंदा गए कैसे राम प्रसाद भैया, तब सरकार भी योजना बना है कि दलहनी फसल और मिलेट्स के लिए भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी योजना भी बना है और एक सहायता भी उपलब्ध बरात किसान मतलब ये बात के लिए भी चिंता माननीय मोदी जी की सरकार और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार कर। अब पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी बताते बहुत सारी योजना के बारे में, कांति भी बताते से सरकार जब बने धरते ना चुनाव होते, हमारे बहुत जन भाजपा कार्यकर्ता हो, 2 4 5 10 है ना, वो जन किसान है, अन्य पार्टी कार्यकर्ता हो, कई जन मना अलग अलग टाइम अलग अलग हलो वोट देते। लेकिन जब चुनाव के बेरा थे तो हर पार्टी की मना ऐसे एक मैनिफेस्टो जिला घोषणा पत्र का था, किसान मन के बीच में कही कि चुनाव लड़ते और बाद में जब सरकार बनते तो चिंता नहीं करे किसान मन की। लेकिन ये बात के लिए भी माननीय विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद देता कि जब 2023 में घोषणा पत्र जारी करी से कि हमारे यदि सरकार रही तो हमारे माता मतलब बहिनी मतलब मातारी बंधन के माध्यम से हर महीना 1,000 रुपए दे के काम करवा। सरकार बनेगी तुरंत बाद 2 महीना बाद और हमारे माता बहिनी मन के खाता में 1,000 रुपए और 1 साल में कहा तो 12,000 रुपए दे के काम माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार कर। ये सब पूरा काम में 1 साल में 7,500 करोड़ रुपए लगत रही से। एक बार सरकार बढ़ा के 8,200 करोड़ रुपया और ये मातारी बंधन के लिए प्रावधान हमारी सरकार रखे। साथ ये बात के लिए विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत सारे सिंचाई योजना बंद पड़े रही से, अभी आपके बजट में आप पढ़े हो, आपके क्षेत्र में भी 3-4 ठन सिंचाई योजना मत डाल। प्राइस सपोर्ट स्कीम के द्वारा किसानों के जो दलहन एवं तिलहन जो फसल लगाए हैं उन किसानों को एक सुविधा देने के लिए जो उत्पादन होगी दलहन एवं तिलहन की, उसकी खरीदी निर्धारित समर्थन मूल्य पर निर्धारित 4 समितियों में
डौंडी लोहारा, देवरी, नाहंदा एवं सूरेगांव, इन चारों समितियों में जो किसान दलहन एवं तिलहन का फसल लगाए हैं वो वहां जाकर अपना पंजीयन अवश्य करावे, ताकि आप लोगों को जो बेचने की समस्या है वो दूर हो सके, आसान हो सके। इन्हीं शब्दों पहली बार कोई समझे की कोशिश करे तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय जी की सरकार समझे की कोशिश करे। आज सबने पता हो ही कि 2014 में माननीय मोदी जी की जब सरकार बनी तो पहली बार कोई किसान के खाता में व्यक्तिगत रूप से सीधा बिना बिचौलिया के और डीबीटी के माध्यम से प्रति वर्ष 6,000 रुपया और यदि 4-4 महीना के हिसाब में कहन तो 2-2 हजार रुपया प्रति 4-4 महीना में देश के इतिहास में पहली बार कोई सरकार किसान के पीड़ा समझते हुए आपके खाता में डाली माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार। हम सब किसान मन ट्यूबवेल खनवान बोर करवान, जब देखन कि बिजली के कनेक्शन बहुत दूरिया में है, साहब बता दूं मैं कार्यक्रम चालू होने वाला है, माया भाषा न बंद करिए, तबियत खराब है, गला इसने खराब। जब हमारे किसान मन जब बोर करवाए और बिजली के खंबा बहुत दूर में रहा है, ट्रांसफर बहुत दूर में रहा है, तो किसान को चिंता हो कि 50,000 रुपया खर्चा करके और बोर खनवाने में पंप कैसे चालू हुई। ये बात के भी नरेंद्र मोदी जी चिंता करते हुए और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत और किसान मन के खेत में सोलर पंप की स्थापना करे के काम पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। पुराना समय के सियान मन जानते, कोदो के, कुटकी के, रागी के, ज्वार के, बाजरा के, हम सबके स्वास्थ्य में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, इस सारे चीज विसार दिए गए। इसे पहली बार देश की सरकार स्वास्थ्य भी ध्यान में रखते हुए और आपके आमदनी ध्यान में रखते हुए और मिलेट्स के उत्पादन की योजना पहली बार कोई सरकार किसान मन के आय में वृद्धि करे के लिए माननीय मोदी जी की सरकार, और सिर्फ हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ में नहीं तो पूरा विश्व में कोदो, कुटकी और रागी के मार्केट उपलब्ध कराए के काम पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार कर। आप सब श्री चेवन देशमुख जी, जिला अध्यक्ष भाजपा एवं संयोजक जिला समन्वय समिति जिला बालोद, श्रीमती कांति सोनबरसा जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत डौंडी लोहारा, श्री देवलाल ठाकुर जी, प्रदेश प्रवक्ता छत्तीसगढ़ भाजपा एवं सदस्य जिला समन्वय समिति जिला बालोद, कि हमारे जिले में 1,48,293 किसानों के खाते में 511.11 करोड़ रुपए राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। इसी प्रकार से हमारे विकासखंड डौंडी लोहारा के 39,596 किसानों के खाते में 137.74 करोड़ रुपए हस्तांतरण किए जाएंगे। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राज्य सरकार के द्वारा आज और इस समय को जो किसानों को अति आवश्यकता है, सामने त्योहार आने वाले हैं, उस त्योहार के और अपने परिवार के सभी कार्य संपादन करने के लिए इस राशि का किसानों के खाते में समय पूर्व हस्तांतरण की कार्रवाई की जा रही है। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जिला कलेक्टर महोदय का निर्देश है कि जो ग्रीष्मकालीन धान लगाते हैं
उन किसानों से आग्रह करना चाहूँगा कि उस जो ग्रीष्मकालीन धान लगाते हैं उस एरिया में दलहन, तिलहन, मक्का व गन्ने का फसल ले, ताकि जो हमारे आने वाले गर्मी में पानी की समस्या है उस समस्या से दूर रखने के लिए या होने के लिए दलहन, तिलहन या मक्का की फसल ले जो कम पानी चाहते हैं। इसी प्रकार से हमारे राज्य सरकार के द्वारा इस वर्ष